सेगमेंट में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सी गाड़ियों को फाइट लेनी पड़ती है। वहीं कुछ ऐसी गाड़ियां होती हैं जो सामने खड़े होकर फ्रंट रो से लीड करती हैं और कुछ ऐसा ही किस्सा है मारुति अर्टिगा के साथ। जब से अर्टिगा आई है तब से अपने सेगमेंट में डेफिनेटली लीड कर रही है। इस गाड़ी की कंपटीशन में बहुत सी गाड़ियां आई, चाहे वो ट्राइबर हो, किया की कैरेंस हो, लेकिन वो बात नहीं बन पाई जो कि अर्टिगा के साथ है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जो प्रैक्टिकलिटी ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, इतना शानदार मारुति का 1.5 लीटर का इंजन आपको यहाँ पर मिलता है और वो भी एक सही प्राइस में, और सीएनजी का ऑप्शन जो है कंपनी फिटेड वो भी इस गाड़ी के साथ अवेलेबल है। बात चाहे प्राइवेट आपने खुद यूज़ करनी हो या फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करनी हो, अर्टिगा का दबदबा तो है। जिसको गाड़ी अपने यूज़ के लिए लेनी है वो ZXi O को ज़्यादा चूज़ करता है, वही टॉप सेलिंग रहता है। और जहाँ पर कॉमर्शियल की बात आती है कि आपने गाड़ी को कॉमर्शियली यूज़ करना है, पैसा कमाना है, तो टूर M या VXi, दोनों वेरिएंट में फीचर में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सिर्फ वही स्पीड गवर्नर और छोटे मोटे चेंजेस जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। और आज आपके सामने VXi वेरिएंट ही खड़ा है। बहुत ही ज़बरदस्त वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी भी आप इसे डेफिनेटली कह सकते हैं अगर आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो। ड्राइवर की अगर मैं बात करूंगा रेनो के, तो वहाँ पर आपको सिर्फ 1 लीटर का ही इंजन ऑप्शन मिलता है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, किया के साथ कैरेंस के साथ ऑप्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी मैक्सिमम लोग मारुति के ऊपर ज़्यादा रिलाय करते हैं। तो क्या क्या आपको मिल जाता है, हम हर चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो 2024 अर्टिगा के प्राइस बढ़ चुके हैं। ये VXi वेरिएंट अब आपको 9,79,000 रुपये एक शोरूम में कॉस्ट करता है। अगर आप इसी वेरिएंट के साथ CNG के लिए जाते हैं तो वही जो हमेशा से मारुति का रहता है कि 95,000 रुपये आपको ऊपर CNG के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्या क्या बदला है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर नई मिली हैं, कुछ बदला भी है कि नहीं, हर चीज़ की डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो गाड़ी की प्रोफाइल। सामने जब आप आते हैं तो ये क्रोम के जो फ्लाइंग बिट्स आपको यहाँ पर सामने देखने के लिए मिलते हैं वो डेफिनेटली हाईलाइट होते हैं। बड़ा सुजुकी का लोगो आपको ज़रूर मिल जाता है। और हेडलैम्प, इस गाड़ी के डिज़ाइन के साथ इन हेडलैम्प्स की शेप जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। फिलहाल हाइलोजन बेस्ड टर्न इंडिकेटर रहेगा। प्रोजेक्टर बेस हाइलोजन में आपको हेडलैम्प जो है वो यहाँ पर मिलता है हाई बीम के लिए, और रिफ्लेक्टर बेस आपको मिलेगा लो बीम के लिए। नीचे सिर्फ आपको हाउसिंग जो है वो दी गई है फॉग लैम्प के लिए। कंपनी आपको कोई भी फॉग लैम्प जो है वो इस वेरिएंट के साथ फिलहाल अवेलेबल नहीं करवाती है। साइड में जब आप स्विच हो जाते हैं तो ये है अर्टिगा की साइड प्रोफाइल। गाड़ी को यहाँ से देखने के बाद एक्चुअल में आपको इसकी पूरे साइज़ का आइडिया लगता है। फ्रंट से गाड़ी देखने में उतनी ज़्यादा बड़ी या स्पेशियस फील नहीं होती, लेकिन जब आप गाड़ी को साइड से देखते हैं तो बड़े बड़े से जो विंडो ग्लास आपको दिखते हैं, इसकी वजह से आपको पता लगता है गाड़ी में जब आप अंदर बैठेंगे तो डेफिनेटली गाड़ी काफ़ी रूमी फील होती है। कहीं से भी गाड़ी कंजस्टेड बिल्कुल नहीं है। लेंथ अच्छी खासी है, और इस गाड़ी में जो अंदर आपको स्पेस मिलता है उसका मेन रीज़न है व्हील बेस। 2740 mm का व्हील बेस जो है वो आपको अर्टिगा के साथ मिल जाता है। अब जरा व्हील्स की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं जो कि आपको मिलती हैं। दूसरी चीज़, ये R15 साइज़ के नॉर्मल स्टील व्हील हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलेंगे, बट आपको ऐसे ही व्हील्स जो है वो मारुति प्रोवाइड नहीं करवाता। इसके ऊपर व्हील कवर्स जो है वो आपको सिल्वर कलर के जरूर मिलते हैं। MRF के टायर या फिर ब्रिस्टॉन के टायर, दोनों में से कोई भी आपको इस गाड़ी के साथ मिल सकते हैं। 185/65 R15 जो है वो इस गाड़ी के टायर का सेक्शन है प्रॉपर। अब अगर मैं इन ORVMs की बात करूँ तो सबसे बढ़िया चीज़ तो ये कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों है। टर्न इंडिकेटर आपको ORVMs के ऊपर ही मिल जाता है। बी पिलर के ऊपर ब्लैक स्पेस टेप मिलेगा। डोर हैंडल जो है वो आपको सब बॉडी कलर मिलने वाले हैं। क्वार्टर पैनल के ऊपर भी आप देखेंगे तो एक बड़ा ग्लास एरिया जो है वो पूरी तरीके से हाईलाइट होता है। यही रीज़न है कि गाड़ी बहुत रूमी फील होती है। फ्यूल फिलिंग लिड जो है वो आपको इधर मिलता है। पेट्रोल और CNG दोनों के साथ आपको अर्टिगा मिल जाती है। यहाँ पर अगर सिर्फ पेट्रोल है तो इस पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है 45 लीटर्स की। पीछे आ जाइए, जब आप गाड़ी में रेयर प्रोफाइल में आते हैं तो अर्टिगा डेफिनेटली पीछे से भी काफ़ी सुंदर दिखती है। और पीछे आते ही जिस चीज़ पर मेरी सबसे पहले नज़र जाती है वो है ये स्मार्ट हाइब्रिड। बहुत ही अच्छा सिस्टम अभी आपको मैं दिखाता हूं, और इसकी वजह से अर्टिगा आपको एक शानदार माइलेज देने में पूरी तरीके से कैपेबल है। पेट्रोल इंजन के साथ भी कंपनी ऑलमोस्ट 20 का माइलेज क्लेम करती है। 7 सीटर गाड़ी 20 का माइलेज पेट्रोल पर, तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। हाँ, लेकिन क्लेम्ड है, लेकिन आप फिर भी अगर आप सिटी हाईवे दोनों पर अगर आप कंबाइंड में कैलकुलेट करो तो 17-18 का माइलेज आपको पूरी गाड़ी पैक होने के बाद आराम से मिल जाएगा। देखो,
एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, स्मार्ट हाइब्रिड पहले ब्रेजा में भी था, फिलहाल नहीं है। स्मार्ट हाइब्रिड का जो पूरा बैटरी पैक है वो आपको ये ब्लैक कलर का, अब ये पूरा बॉक्स टाइप का जो देख रहे हैं, ये को ड्राइवर सीट के नीचे ये इसका पूरा सेटअप जो है स्मार्ट हाइब्रिड का आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सारी इंडिकेशंस वगैरह जो है वो आपको इसकी सामने क्लस्टर पर यानी अपने डिस्प्ले पर भी विजिबल होती है। अभी उसकी बात करेंगे जब इंटीरियर में चलेंगे। अब जो चीज़ मुझे खटकती है वो है ये इतनी बड़ी गाड़ी के साथ ये छोटू सा यहाँ पर जो आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलता है। अच्छा नहीं लगता? अगर स्पॉइलर होता और कोई सुंदर तरीके से बड़ा यहाँ पर अगर एक स्टॉप लैंप दिया जाता तो ज़्यादा सुंदर लगता। विंडशील्ड पर आपको वाइपर, डिफॉगर या वॉशर नहीं मिलते हैं। और ये जो आप सामने थोड़ा सा एजी सा डिज़ाइन जो देख रहे हैं ये नॉर्मल बॉडी कलर है। ऊपर वाले वेरिएंट्स में डेफिनेटली क्रोम के साथ आता है लेकिन अच्छा दिखता है। अब ये जो टेल लैंप का सेटअप है ये एलईडी में है। यहाँ पर आपको प्रॉपर स्टॉप लैंप जो है वो एलईडी में मिलेगा। यहाँ पर रिवर्स लैंप और टर्न इंडिकेटर दोनों ही चीज़ें नॉर्मल आपको हाइलोजन में दी गई हैं। अर्टिगा की बैजिंग जो है वो आपको ज़रूर मिलती है। पीछे बम्पर का डिज़ाइन अच्छा दिखता है। रिफ्लेक्टर्स जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं और चारों पॉइंट्स आपके पास रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के जो हैं वो भी रहते हैं। नीचे आप देखेंगे तो वेल्डेड टो हुक और यहाँ इसका स्पेयर व्हील, इधर एग्जॉस्ट, तीनों चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल होती हैं। बूट एक बार खोल देते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लीवर मिलेगा इस टेल गेट को अपलिफ्ट करने के लिए। अच्छी चीज़ ये है कि इस ट्रिम को हार्ड प्लास्टिक से पूरी तरीके से कवर्ड रखा गया है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाता है ताकि आप इजीली इसे क्लोज कर पाएँ। अब अगर यहाँ पर होता सीएनजी का सिलेंडर तो डेफिनेटली स्पेस काफ़ी कम हो जाता है। हालांकि उसको बहुत अच्छी तरीके से पोजीशनिंग दी गई है, लेकिन हाँ मैं कहीं ना कहीं क्लिप से देखकर आपको फिर भी वो वीडियो जो है कोशिश करूंगा कि ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पर सीएनजी टैंक तो है नहीं, तो यहाँ पर स्पेस जो है अपना बैग वगैरह, लगेज वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है, आप इन सीट्स को पूरी तरीके से ऐसे कर सकते हैं फ्लैट। और जब आप फ्लैट कर देते हैं तो ये बूट स्पेस है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैसिव है, बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस। अगर आप 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो भर कर लगेज आपके पास है तो आप इजीली अर्टिगा में यहाँ पर पीछे रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आती। प्लस पॉइंट है कि आपको 50-50 का स्प्लिट जो है वो थर्ड रो में मिल जाता है। एक चीज़ और, जब आप इन सीट्स को ऊपर करते हैं, मान लीजिए किसी ने बैठना ही है, लगेज आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो ये फर्स्ट वे रिक्लाइन में है। थोड़ा सा जरा 1 मिनट रुकिए, आप देखिए ये फर्स्ट वे रिक्लाइन में है। आपके पास अगर लगेज ज़्यादा नहीं है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए बंदे को एक्स्ट्रा कंफर्ट मिल जाए तो आप इसे थोड़ा सा और पीछे कर सकते हैं। ये मैक्सिमम पीछे हो गया। रिक्लाइन करने के बाद बंदे को आगे बैठने पर एक अच्छा कंफर्ट नो डाउट मिल जाता है। और थर्ड रो में भी आपको जो हेडरेस्ट मिलेंगे वो एडजस्टेबल मिलेंगे। अगेन एक बढ़िया चीज़ हो गई। चलिए इसे करते हैं क्लोज। अब जरा इंटीरियर में पहुंचते हैं, कैबिन में। सबसे पहले चाबी तो भाई मारुति को पता नहीं कब बदलनी है, मेरे को नहीं मालूम। सेम चाबी आपको ऑल्टो के साथ भी मिलती है, सेम चाबी आपको ब्रेजा के साथ भी मिलती है और अर्टिगा के साथ भी मिलती है। कब बदलेगा नहीं मालूम। 2 कंट्रोल्स हैं आपको इसके ऊपर, लॉक और अनलॉक करने के लिए। और लॉक वगैरह करने से कोई ORVMs वगैरह फोल्ड वगैरह नहीं होते हैं, नॉर्मल रहते हैं। अब आ जाइए जरा कैबिन में। जब आप यहाँ कैबिन में स्विच हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज़, जिस हिसाब से इसके डैशबोर्ड वगैरह का लेआउट है, नो डाउट एवरग्रीन है। आप अगर 10-12 साल भी इस गाड़ी को रख कर चलाएं तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी से बोर नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़, डोर पर जब आप आते हैं तो यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ आपको जो है वो हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये भी आपको हार्ड प्लास्टिक से ही मिलेगा। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ रबराइज चीज़ का यूज़ किया गया है प्लास्टिक के ऊपर, बट ऐसा फिलहाल है नहीं। बेज ये थोड़ा थोड़ा जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ग्रे टोन, यहाँ पर क्रोम के जो लीवर्स हैं ये हाईलाइट होते हैं। ड्राइवर साइड वाली जो विंडो है वो आपको 1 टच अप एंड डाउन यानी ऑटो मिलती है, बाकी 3 नॉर्मल दी गई हैं। सेफ्टी लॉक है, गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट या फोल्ड करने के लिए कंट्रोल्स यहाँ दिए गए जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। स्पीकर की ग्रिल, यानी आपको इस वेरिएंट में VXI की अगर मैं बात करूँगा तो चारों ही दरवाजों पर स्पीकर मिलते हैं। 4 स्पीकर आपको जो है इस सिस्टम के साथ मिल जाते हैं। नॉर्मल सिस्टम है, कोई टच स्क्रीन वगैरह वाला नहीं है, अभी हम उसकी बात करते हैं। बॉटल होल्डर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस। फ्यूल फिलिंग लिड आप यहाँ से खोल सकते हैं, कोई इसका प्लेट वगैरह आती नहीं है। प्रॉपर डेड पेडल है, ABC तीनों पेडल के पास स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इधर आप देखेंगे तो हुड खोलने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा इस तरीके से कुछ टिकट होल्डर या कभी स्पेस, आप कुछ भी कह लीजिए, थोड़ा बहुत सामान वगैरह आप रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आइडल स्टॉप एंड गो,
उसके लिए ऑप्शन आपको मिलता है 5 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग जो है वो आपको मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है उसको इनेबल डिसेबल करने के लिए कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। सीटें फैब्रिक की हैं और इन सीट्स में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट जो है वो आपको नहीं दिया गया, सिर्फ रिक्लाइन स्लाइड, ये बेसिक जो एडजस्टमेंट है वो आपको मिलता है। हेडरेस्ट वगैरह जो है वो डेफिनेटली एडजस्टेबल मिल जाते हैं। सीट्स में ये जो साइड में आप सपोर्ट्स देख रहे हैं, बॉल्स्टर सपोर्ट्स, ये काफ़ी अच्छे हैं। इधर भी आपको देखने के लिए मिलता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट बड़ा हुआ देख रहे हैं, इसकी वजह से अंडर थाई सपोर्ट बहुत बेटर हो जाता है और आपको गाड़ी में बैठने में अच्छा कंफर्ट नो डाउट मिलता है। चाबी को लगा लेते हैं और उसके बाद क्लस्टर में या इंटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उन सब चीज़ों की बात करेंगे। चलिए, अब जैसे ही आप कैबिन के अंदर स्विच होते हैं तो सबसे पहले नज़र जाएगी आपकी इस क्लस्टर के ऊपर। अभी ये ड्राइवर साइड वाला जो डोर है वो खुला है तो आपको एक वार्निंग आ गई थी, और लो फ्यूल है तो वो भी वार्निंग आपको आ गई। हैजार्ड जल रहे हैं, अभी फिलहाल हम बंद कर देते हैं और ये डोर जो है ना इसको भी एक्चुअल में बंद करते हैं। आप देखिए क्लस्टर सुंदर दिखता है, आप किसी भी तरीके से देखिए, चाहे आप कितने भी अच्छे डिजिटल क्लस्टर की बात करिए, एनालॉग क्लस्टर नो डाउट बहुत सुंदर दिखते हैं। इसके अंदर ये जो ब्लू ब्लू कलर के आप इंसर्ट्स दिख रहे हैं काफी अच्छी तरीके से हाईलाइट होते हैं। एक बार हेडलैम्प्स अगर ऑन करूंगा थोड़ा सा डल फील होगा, लेकिन अब देखिए आप काफी सुंदर दिखता है। बीच में इस तरीके से आपको टीएफटी डिस्प्ले जो है वो मिल जाती है। इधर आपको टैकोमीटर और कूलेंट के लिए जो टेम्परेचर गेज है वो मिलेगी, इधर आपको स्पीडोमीटर और फ्यूल के लिए मिलेगी। वही मारुति स्टाइल टॉगल्स डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपका ड्राइविंग टाइम, कितने किलोमीटर पर आपने अपने चला, कितना फ्यूल आपने सेव करा, वो सब चीजें, मोशन, पावर और टॉर्क डिजिटली आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ब्रेक और एक्सेलरेशन का आपने कैसे यूज किया, हाँ जिसकी हम बात कर रहे थे, स्मार्ट हाइब्रिड, इंजन, मोटर, बैटरी, तीनों की जो सारी सिस्टम है वो आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल होते हैं। बैटरी कितनी चार्ज है, मोटर कितना रिस्पॉन्स कर रही है, सब चीज़ आपको जो है वो यहाँ पर विजिबल हो जाती हैं। स्टेयरिंग की बात करते हैं, स्टेयरिंग डेफिनेटली फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक का है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिलता है। एसआरएस एयर बैग, एसआरएस एयर बैग, 2 ही एयर बैग है VXI वेरिएंट में, जो कि मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा मारुति को ध्यान देना चाहिए, जो कि फिलहाल अभी तक नहीं दिया है। ये जो आप कंट्रोल्स देख रहे हैं ये इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के हैं, टच स्क्रीन नहीं है, ये छोटा सा डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है। मारुति की और कई गाड़ियों में आपने पहले भी देख चुके होंगे इसको। वही थोड़ा बहुत ब्लूटूथ वगैरह जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी और कोई ज़्यादा फीचर वगैरह नहीं मिलते। और जो क्वालिटी ये डिलीवर करता है आवाज़ वगैरह की, वो डिसेंट सी है। अगर आप टैक्सी वैक्सी में यूज़ कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा म्यूजिक के ज़्यादा शौकीन है तो आपको अपग्रेड करवाना पड़ेगा। इधर टेलीफोनिक कंट्रोल्स, फोन उठाना है, काटना है या डिवाइस अपना ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट है लेकिन सिर्फ टिल्ट, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो नहीं मिलेगा। वाइपर के स्टॉक इधर, हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के स्टॉक इधर, कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो आपको नहीं मिलते हैं। हैजार्ड के लिए स्विच आपको यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एसी का सेटअप दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल का, जो कि पूरी तरीके से मैनुअल है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो आपको नीचे मिलेगा। यूएसबी और ऑक्स के लिए पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। ये थोड़ा सा आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है स्टोरेज के लिए, और 2 कप होल्डर्स हैं जिसमें आप थोड़ा सा एसी का ठंडा फ्लो वगैरह जो है वो डेफिनेटली आता है। आप इन्हें कूल्ड कप होल्डर्स जो है वो भी कह सकते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, अगर आप पेट्रोल के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं ऑटोमेटिक के लिए, अदरवाइज सीएनजी अगर आप चूज कर रहे हैं तो यही एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। यहां पर थोड़ा सा स्पेस यूटिलाइज तो फिलहाल आप कर नहीं पाएंगे, अगर कुछ रखेंगे तो नीचे जाएगा। हाँ, कॉइन या कोई टिकट वगैरह वो आप रख सकते हैं। पार्किंग ब्रेक की अगर बात करूंगा तो क्रोम की फिनिश जो है वो बटन के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाती है। ग्लोव बॉक्स की बात करेंगे तो गाड़ी के हिसाब से थोड़ा छोटा है लेकिन डिसेंट सा फील होता है। ऊपर वाइजर पर एक छोटा वैनिटी मिरर जो है वो आपको मिलता है। यहाँ पर आपको वॉइस कमांड के लिए जो माइक है वो दिए गए हैं। और अगर ये रीडिंग लैंप्स की बात करेंगे तो नॉर्मल हाइलोजन बेस, IRVM जो है वो भी आपका मैनुअली डे एंड नाइट एडजस्टेबल है। और ड्राइवर साइड में आपको प्रॉपर टिकट होल्डर जो है वो देखने के लिए मिलता है। ग्रैब हैंडल्स इस तरीके से आपको फोल्डेबल मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सीट बेल्ट की हाइट है ये फिक्स्ड रहेगी, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी गाड़ी में जगह की कोई कमी नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट मैंने आपको पहले ही बोला कि काफी अच्छा आपको मिल जाता है। विजिबिलिटी वगैरह अर्टिका से आपको नो डाउट अच्छी ही मिलेगी, कोई इशू उस चीज के साथ भी नहीं है। एक बार जरा इस सीट को अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से अगर मैं एडजस्ट करूं तो ये मेरी एक बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन है। अब आपको सेकेंड रो में दिखाता हूं। जो इस गाड़ी की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको भर के स्पेस मिलता है ना, वो चीज़ इसके साथ है यार। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो अगर आप देखेंगे तो इसको अगर मैं अपलिफ्ट करना चाहूँ, ये देखिए यहाँ पर हमारे थर्ड रो में 50-50 का स्प्लिट था। सेकंड रो में आपको 60 और 40 का स्प्लिट जो है वो मिल जाता है, जो कि नो डाउट एक अच्छी चीज़ है। हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। आर्मरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। सीट बेल्ट हैं, लेकिन मिड वाले के लिए आपको इस तरीके से नॉर्मल लैप बेल्ट जो है वही देखने के लिए मिलती है। डोर की बात करेंगे तो पीछे
पीछे वाला डोर जो है वो आपको एक सिंगल कलर के साथ दिया गया है। आगे जैसे हमने थोड़ा सा हाईलाइट देखा था वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक जरूर मिलता है, क्रोम फिनिश के साथ डोर लीवर जो है वो आपको जरूर मिलता है, पावर विंडो का कंट्रोल है, स्पीकर चारों ही दरवाजों पर मिलना है, बॉटल होल्डर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो आपके पास है। इस सीट को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत रिक्लाइन जो है वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्लाइड भी कर सकते हैं। आइए पहले अंदर बैठते हैं। यहाँ पर जब आप बैठते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको एक अच्छा अंडर थाई सपोर्ट नो डाउट मिलता है। उसके बाद ये नीचे आपको लीवर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत कंफर्ट से आप एडजस्ट कर लें ताकि थोड़ा सा पीछे वाले को भी अच्छा कंफर्ट मिल पाए, जगह आपके लिए काफ़ी अच्छी हो जाए, तो आप इस सीट को रिक्लाइन जो है वो भी कर सकते हैं, स्लाइड जो है वो भी कर सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। पीछे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो आपको मिलेगा, कोई यूएसबी पोर्ट वगैरह जो है वो डेफिनेटली नहीं दिया गया। एसी वेंट्स है ना, ये थर्ड और सेकंड दोनों रो के लिए कॉमन है। 3 स्पीड्स में आप इसे ब्लोअर को जो है वो आप यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई कंट्रोल जो है वो आपको टेम्परेचर वगैरह से रिलेटेड नहीं दिया गया। चलिए, तो यहां पर अब इस गाड़ी की आप प्रैक्टिकलिटी को समझिए। ये जो सीट है सेकंड रो वाली 60-40 का स्प्लिट, जिसे आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं, स्लाइड भी कर सकते हैं, आर्मरेस्ट भी आपको मिल गया। पीछे वाली जो सीट है वो आपको 50-50 के स्प्लिट ऑप्शन के साथ मिलती है। नहीं कोई बैठ रहा है, बच्चे तो सुपर कंफर्टेबल बैठेंगे। अगर कोई नहीं बैठ रहा है और आपके पास लगेज ज़्यादा है, आप फोल्ड कर लीजिए, भरपूर जगह जो है वो आपको वहाँ पर अपने लगेज रखने के लिए भी मिल जाएगी। तो यहाँ से जरा आप गाड़ी का हुड खोल देते हैं और इंजन की बात करते हैं, क्योंकि मारुति का इंजन और उसकी अगर बात ना करी जाए तो भाई कहानी जो है ना वो थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। ये देखिए, ये इंजन है K15 जिसको मारुति कहता है, यानी 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट। ये इंजन आपको ब्रेजा में मिलता है, XL6 में मिलता है, अर्टिगा आपके सामने ही खड़ी है। बहुत ही शानदार इंजन है, इतना रिफाइन है कि इस इंजन का अगर आप फायर अप कर दें, यानी इंजन अगर आप स्टार्ट कर दें और कैबिन में बैठे हैं, आइडल सिचुएशन में आपको बिना टैकोमीटर देखे या बिना एक्सेलरेशन पर पैर रखे आप जज नहीं कर पाएंगे कि इंजन स्टार्ट है या बंद है। ये इस इंजन की खासियत है। और मेंटेनेंस आप समझ लीजिए कि 0 मेंटेनेंस आपसे मांगता है। अगर आप गाड़ी की सिर्फ टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं तो इस इंजन का कोई फालतू खर्चा सालों साल तक नहीं होने वाला। सामने पूरी तरीके से आपको कवरिंग जो है वो फायरवॉल के ऊपर दी जाती है। एक नेगेटिव चीज कि आपको अंडर बॉडी में कोई कवरिंग या प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। सामने अगर आप देखेंगे तो हुड में इंसुलेशन जो है वो जरूर दिया गया है। पावर फिगर्स की बात करते हैं, अगर आप गाड़ी को पेट्रोल पर ही चला रहे हैं तो लगभग आप मान के चलिए 101 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो ये इंजन आपके लिए डिलीवर करता है अर्टिगा के साथ। सेम पावर फिगर्स वैसे इसके XL6 के साथ भी हैं, क्योंकि गाड़ी वो 6 सीटर है तो समझ लीजिए ये 7 सीटर है। लेकिन अर्टिगा का जो दबदबा है भाई साहब वो एक अलग ही लेवल का है। रीज़न है, गाड़ी जो प्रैक्टिकलिटी आपको ऑफर करती है वो बहुत शानदार है। जिस पैसों में 7 सीटिंग ऑप्शन आपको मिल जाता है वो काफ़ी अच्छा है। 1.5 लीटर का इंजन जिसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, रीसेल वैल्यू हमेशा आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़, मारुति का पैन इंडिया सर्विस नेटवर्क, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है मारुति के साथ। ये भी एक रीज़न है जो आजकल बायर्स फिर भी मारुति के साथ स्टक रहते हैं, उसी पे टिके रहते हैं, जबकि सबको मालूम है कि मारुति थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो होता है गाड़ी का उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं करती, सेफ्टी रेटिंग थोड़ा सा डामाडोल रहती है, फिर भी लोग लेते हैं। कारण यही है। फिलहाल आपको अर्टिगा 2024 कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्राइस ज़रूर बढ़े हैं, कुछ ऐसी नई चीज़ बहुत यहाँ पर नहीं दी गई है। सेफ्टी के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ 2 ही एयरबैग अभी भी इस गाड़ी के साथ हैं, जबकि मेरे हिसाब से एटलीस्ट 4 तो हों। 6 तो जब मारुति करेगा तब करेगा स्टैंडर्ड। होंडा की आपको हर गाड़ी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, लेकिन मारुति पता नहीं कब जागेगा, बात की बातें हैं। फिलहाल यहाँ पर प्राइस ज़रूर बढ़े हैं। और अदर सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 एयरबैग के साथ ABS, EBD, हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऐसे कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपको मिल जाते हैं। बाकी बेसिक चीज़ें तो जो रहती हैं वो तो हैं ही हैं। अर्टिगा कैसी लग रही है मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप अर्टिगा की प्रैक्टिकलिटी और इस गाड़ी के एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताना। बहुत जल्द आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।